नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। दोस्तों, आज मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया, सबको पता है, नई बात नहीं। 2-2.5% मार्केट गिर गई। न्यूज आई बाद में, लेकिन हमारा प्लान पहले से ही रेडी था। निफ्टी का भी रेडी था, बैंक निफ्टी का भी मेरा रेडी था, लेकिन मैंने बैंक निफ्टी का ही आप लोगों को जो मैसेज है वो ग्रुप में दिया था, क्योंकि मेरे को मालूम है मैक्सिमम लोग बैंक निफ्टी में ही काम करते हैं। अब ये देखो, आपके सामने चार्ट है, जो मैंने चार्ट कल रात को बनाया था। क्या चार्ट ने इसको रिस्पेक्ट किया कि नहीं, ये आप देख सकते हो। मार्केट ने फर्स्ट क्लास एक फॉल दिया, रिटेस्ट किया, और यही पॉइंट था जिसको मार्केट तोड़ नहीं पाई, और उसके बाद में एक बड़ा फॉल आया। न्यूज व्यूज तो मेरे हिसाब से एक बहाना है चीजों को जहां तक लेके जाना है। एक और चीज, मेरी गट फीलिंग है, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद है, मार्केट में जो करेक्शन होना है और थोड़ा बहुत होना है, हो जाएगा। उसके बाद मार्केट शायद एक नया हाई आप लोगों को दिखा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। मार्केट कभी भी जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरती, और ना ही स्ट्रेट लाइन में हमेशा बढ़ती है। मैंने ये बहुत टाइम से मैं बोलते आ रहा हूँ ये चीज को। तो ऑब्वियसली हमेशा क्या करेगी मार्केट, जो वीक हैंड्स हैं, वीक हैंड्स को निकालेगी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। आपको आपकी कमर इतनी तोड़ देगी, आपकी हिम्मत को इतना तोड़ देगी कि आप डर जाओगे। आप एंटर करने से पहले मार्केट के अंदर में बहुत डरोगे। मार्केट में काम ऐसे ही होता है, और मार्केट में ऐसे ही काम होता आया है। तो हमको करना क्या है इस केस में, वेरी सिंपल। एक लेवल है जहां तक हमें हर टाइम होल्ड करना है। हो सकता है यहाँ से और 500-600 पॉइंट गिर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितना बड़ा बाउंस आएगा। हमेशा जब भी मार्केट में एक बड़ा फॉल आया है, उसके बाद एक बड़ा बाउंस आया ही आया है। हमने हमेशा देखा है कि जब आप मार्च का महीना याद करो, इतना बड़ा फॉल आया, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, 18345 से गिरते हुए हम यहाँ तक आ गए। तो क्या हम यहाँ से यहाँ जब बढ़ गए तो नीचे नहीं आ सकते? हो सकता है, बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक मार्केट को लेके आया जा सकता है, वो मैक्सिमम है 16,000 तक। 16,000 तक मार्केट को लेके आया जा सकता है, और उसके बाद एक बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा बूम हो सकता है। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लाइंस को जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देने में ही समझदारी है। चार्ट जितना साफ सुथरा रहे उतना अच्छा लगता है मुझे पर्सनली ट्रेड वगैरह लेने में। अभी तो इसको रहने देते, नीचे के लाइंस को भी रहने देते। लेट्स सी कल क्या करना है मार्केट के अंदर में। कल है एक्सपायरी, यस, कल एक्सपायरी है, तो ऑप्शन चेन डेटा का भी हम लोग खोल लेते हैं। लेट्स ओपन दैट थिंग ऑल्सो, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा और कुछ नहीं। ऑप्शन चेन एनएससी इस तरह से खोल लीजिए, और इसको मैं साइड में ले आता हूँ। ठीक है, कल की एक्सपायरी है 5 में। ओके फाइन। कल क्या करना है, कल का प्लान बहुत ही सिंपल है। निफ्टी के अंदर में एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर आने लगती है, आने देना, या गैप अप खुलती है समवेयर, एक पुल बैक तो लेगी लेगी। अभी हम 16,677 पे हैं, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट बना हुआ है 16,824। यहां से अगर रिवर्सल लेती है तो तुरंत पुट ले लेना, और मान लो उसको क्रॉस करके सस्टेन कर लेती है एंड 16,871 से रिवर्सल लेती है, तब वहां पे भी पुट ले सकते हो। तो अगर यहाँ से रिवर्सल ले तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप 20 पॉइंट का पॉइंट बना लो एसएल, और यहाँ पे ले तो भी आप 16,900 का एसएल बना के आप पुट ले सकते हो। कॉल की पोजीशन तो श्योर शॉट आप इसी पॉइंट के ऊपर बैठना, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। मैं तो खैर लाइव मार्केट में भी मैं अपने ट्रेड्स को चेंज कर लेता हूँ, चीज़ों को बदल लेता हूँ। यहाँ पे जैसे इतना सा हमने कैप्चर किया, बैंक निफ्टी में कैप्चर किया, ऑब्वियसली निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं लिया, बैंक निफ्टी में किया। कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों में पैसा बना है डेफिनेटली। तो ये सिंपल सा प्लान है। यहाँ पे आए मार्केट, ऐसे 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 करके और रिवर्स करे, तुरंत पुट ले लेना, और टारगेट आपका पहला 16,632 और दूसरा 16,450 तक रह सकता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का, उसमें देखते हैं कि
एग्जैक्टली क्या चल रहा है डाटा के हिसाब से। डाटा के हिसाब से अभी हम लोग हैं, वी आर समवेयर अराउंड 16,700। तो अगर आप देखोगे तो इसमें जो मैक्सिमम ओआई आपको 17,000 पे दिख रहा है, 17,000 पे मैक्सिमम ओआई है। तो एक पुल बैक की पूरी पूरी संभावना कल दिख रही है। 16,800 पहला लेवल है, अगर इसको क्रॉस करता है तो 17,000 है, यानी कि इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ तक तो पहुंचना ही है। उसके बाद हर 100 पॉइंट्स पे लोगों ने भर 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 करके कॉल राइटिंग करी है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला सपोर्ट हमको ऑब्वियसली 16,700 पे ही दिख रहा है, जो कल एक्सपायरी है। तो ऑब्वियसली क्या किया जा सकता है, मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, आपको बुलिश बनाएंगे और फिर एकदम से नीचे लेके आ जाएंगे। तो ये कल की पॉसिबिलिटी नजर में आ रही है। तो ये एक रेंज निकल के आ रही है, दिस इज द बड़ा रेंज 16,500 से 17,000 एंड 16,600 से लेके 16,800 छोटा रेंज। तो ये दो रेंज डाटा बोल रहा है और हमारा प्राइस एक्शन उससे बेटर चीजें बता रहा है हमको। अभी दूसरा है कि हमेशा प्लान गैप अप गैप डाउन। अब गैप डाउन हो जाए बहुत ज्यादा तो ऑब्वियसली हम प्राइस एक्शन देखेंगे, बट अगर फ्लैट खुल के नीचे जाती है और इस पॉइंट को क्रॉस कर जाती है तो थोड़ा बड़ा एसएल हो जाएगा ये पॉइंट का। ये पॉइंट लगभग लगभग हमारा 40 पॉइंट्स का एसएल है। इसका एसएल लगा के हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, एक पुट की, ओनली एक पुट, और उस पुट में 30-40 पॉइंट मिले वो लेके निकल जाना। कल एक्सपायरी है, याद रखना, बहुत वोलेटाइल रहता है। तो एक ट्रेड ही लेना, पैसा बन गया बंद कर देना, दूसरा ट्रेड मत लेना, वरना पैसा जो भी अर्न किया है वो गंवा दोगे। आइए बैंक निफ्टी कर लेते हैं। बैंक निफ्टी हमारा प्यारा रास दुलारा निफ्टी बैंक कल क्या करना है। तो लाइव मार्केट में फर्स्ट क्लास आज मैंने क्लियरली बोला था 36,325 हमारा ये, इसके ऊपर हम मैंने रेंज दे दी थी 36,325 और 35,900। बहुत सिंपल था, फंडा था कि ऑब्वियसली इसके नीचे हमको 900 के नीचे पुट लेना है और इसके ऊपर हमें कॉल लेना है, बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना। तो मार्केट खुली ही गैप डाउन, गैप अप खुली, फिर उसके बाद जैसे इसने इस पॉइंट को तोड़ दिया, मैंने तो यहाँ पे पुट खरीद लिया था। मैंने यहाँ लगभग इस पॉइंट पर आके बुक किया और अगेन एक कॉल की पोजीशन बनाई और यहाँ पे आके अगेन एक पुट की पोजीशन, जिसकी मैंने स्क्रीनशॉट लास्ट में भेजी, इन दो की मैंने नहीं भेजी। ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स में लेता हूँ जो मैं आप लोगों के साथ सब चीजें शेयर नहीं कर पाता, बिकॉज उसमें क्या होगा, आप लोग कई लोग जो है फोमो में आ जाते हैं। तो वो फोमो में मत आइए, लेवल से काम करिए। बैंक निफ्टी में भी यही है, 35,568 यहाँ पे आए ऐसे और एक पुट की पोजीशन बना लो। पहला टारगेट 35,190, दूसरा टारगेट 35,022, यानी 35,000 तक हमको मिल सकता है। कॉल की साइड में हम नहीं बैठेंगे, यहाँ राइज करेगा और ऐसे हम इसको बेचने की कोशिश करेंगे इन बैंक निफ्टी। कल मैं मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करूंगा, इसमें सेटअप ज्यादा बढ़िया दिख रहा है मुझको। ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं, लेट्स डू द ऑप्शन चेन एनालिसिस। उसमें हिसाब से क्या चल रहा है, अभी तक जो पुराने लोग हैं, जो लोगों ने मेरे स्टूडेंट्स वगैरह नहीं है, जिन्होंने सीखा नहीं है, वो भी अभी वीडियो देख देख के ऑप्शन चेन एनालिसिस करना तो सीख ही गए होंगे। चलिए ओके, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है 36,000 पे मार्केट के लिए। उससे पहले हमारे को रेजिस्टेंस दिख रहा है 35,500, यानी 35,500 भी बड़ा मुश्किल है क्रॉस करना। जैसे मैंने बोला ऐसे करके ऐसे मार्केट अभी ऐसे ऐसे करके ऐसे जा सकती है। तो दैट इज क्वाइट पॉसिबिलिटी। और सपोर्ट साइड में आपको जो हमको दिख रहा है वो सीधा 35,000 पे ही दिख रहा है। तो ये एक रेंज अच्छी सी निकल के आ रही है। तो काम करना तो एक लॉट में कर सकते हो, 25 का एक लॉट साइज होता है, तो छोटा सा रिस्क है, उसमें भी आप बैंक निफ्टी में काम कर सकते हो। तो ऊपर में जैसे करे तो आप, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ऐसी बनाई है मैंने, अब इस ट्रेंड लाइन की मुझे जरूरत नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन है जो कल काम कर सकती है, इट कैन वर्क। यहीं कहीं से रेजिस्टेंस खाए, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाए और यहाँ से रेजिस्टेंस खाए। और स्टॉप लॉस हमको इसमें क्या रखना है, स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा, 35,670, 60-70 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और उसके हिसाब से हमको ट्रेड लेना है। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आज रात की फेड की मीटिंग है, उससे उसका भी इम्पैक्ट कुछ आ सकता है, ठीक है, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है मार्केट एक पुल बैक ले और उसके बाद फिर नीचे की जर्नी वापस कंटिन्यू करे।
घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो आपने कैश के स्टॉक्स पकड़े हुए अच्छे वाले उनको छोड़ना नहीं है। जो मोमेंटम स्टॉक्स है ऑब्वियसली उनसे तो अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक्स अगर मोमेंटम ऊपर नहीं आया तो नीचे भी उसी तरह से फॉल आएगा। अब आपकी कुछ क्वेरीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला किसी ने पूछा मुझसे, अपने दोस्त भाइयों ने कि भाई आईएक्स का सर क्या करें। आईईएक्स अच्छा शेयर है, बहुत बढ़िया शेयर है, मेरे खुद पोर्टफोलियो में है, और मैंने ये प्लान बना रखा है कि मैं इसको 193 के आसपास में और एक्यूमुलेट करूंगा। मैं स्टॉप लॉस इसके अंदर में बनाऊंगा 188 का, कि 188 तोड़ा तो 178 तक जा सकता है, फिर उसके बाद 146 की जर्नी भी खुल जाएगी। तो इस स्टॉप लॉस, छोटे से स्टॉप लॉस 4-5 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आई विल बाय आईईएक्स में और बाई करूंगा, आई विल बाय मोर, क्योंकि मेरी बाइंग तो बहुत खैर पीछे की है, बहुत नीचे की है, और बीच बीच में मैंने बाइंग करी है। तो आईएक्स में एक्यूमुलेट करना समझदारी रहेगी। दूसरा, अदानी के स्टॉक्स के बारे में पूछा। पहला जो सबसे ज्यादा चर्चित आज की डेट में हॉट पोटैटो की तरह सेलिंग इज अदानी विल्मर। देखो ये चार्ट बना रखा है, आप चाहो तो लेवल्स कॉपी कर सकते हो, देख सकते हो। ये कोई भी स्टॉक, जो मैंने हमेशा बोला सीधी लाइन में नहीं जाएगा, वो आपको झिला झिला के बाहर निकाल के ही ऊपर ऐसे 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 करके जाएगा। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे अलर्ट्स लगा रखे, 2 अलर्ट लगा रखे। ये मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में ये स्टॉक भी है, और मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, मैंने नहीं बेचा है इन स्पाइट कि ये यहाँ पे 900 का टारगेट आ गया। क्यों नहीं बेचा, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसके टारगेट मेरे 1108 के तो मेरे इमीडिएट टारगेट दिख रहे हैं, और फ्यूचर में बड़े टारगेट कितने हो सकते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आपको दिखाने के लिए मैंने जो चार्ट कंप्लीट किया, अभी फिलहाल उसको अपडेट किया, तो ऊपर में 1434 तक के टारगेट्स मुझे थोड़े लॉन्ग टर्म में दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली एकदम से नहीं जाएगा, लोगों को निकाल निकाल के जाएगा, तो अदानी का आप होल्ड कर सकते हैं। अगला अदानी का स्टॉक जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो है अदानी पोर्ट्स। काफी हो रहा है, इसने सारे जो भी ये बार बार इस पॉइंट को तोड़ नहीं पा रहा। ये लेवल जो है इसके लिए रेजिस्टेंस का सॉलिड काम कर रहा है। अब ये कहाँ तक आ सकता है, अब ये यहाँ तक आ सकता है 785 पे देखेंगे। अगर यहाँ पे रिवर्सल के साइन कुछ दिखे तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज इट विल कम अगेन टू 750 लेवल्स। अगला स्टॉक अदानी का जो है अदानी एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस में भी देखिए एक चैनल का मैं काम कर रहा था, ब्रेकआउट हो चुका है। इट हैज गिवन अ क्लियर कट ब्रेकआउट, को डिलीट कर देते हैं, हमारे को इससे मतलब नहीं है। तो 2168 और दूसरा लेवल 2069 तक जा सकता है। 216 अगर होल्ड नहीं किया तो इट कैन गो टू 2070। तो अगर किसी को लेना हो अदानी एंटरप्राइज तो 2173 के आसपास में थोड़ा ले सकता है, थोड़ा यहाँ ले सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा सा लगा दे, अगर यहाँ ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एग्जिट कर जाना, क्योंकि अगला लेवल 1884 और दूसरा लेवल 1763 तक जा सकता है। ये है अदानी एंटरप्राइज। अगला अदानी का है अदानी ग्रीन। लेट्स सी अदानी ग्रीन एकदम बढ़िया सपोर्ट पे है इस समय। अगर कल यहाँ से थोड़ा रिवर्सल लेता है तो यू कैन बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ आज का लो, विच इज 2629 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज इट विल कम बैक टू दिस लेवल 2326 तक नीचे आ सकता है अदानी ग्रीन। अगला स्टॉक अदानी ग्रुप का जो है, अदानी पोर्ट हो गया, विल्मर हो गया, अदानी पावर। अदानी पावर पे तो खैर मेरे को कोई ज्यादा भरोसा है होता नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर किसी को बाय करना है तो मैंने इसमें अलर्ट लगा रखा है ऑलरेडी। अगर इसको नीचे क्रॉस करेगा तो आई विल बाय at 245 or 221 if it holds. So this is Adani, another Adani for you. Adani ला दे लोगों के आंखों में पानी, बट कभी कभी अदानी जो है खुशी भी लाती है। अदानी टोटल गैस इज मच मोर परफॉर्मिंग बेटर, बहुत अच्छा पैटर्न है, दिस इज वेरी गुड पैटर्न। अगर आप इस पैटर्न का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और बताइएगा कि ये कौन सा पैटर्न है, और इसको मैं आपको बना के दे देता हूँ। वो पैटर्न का जो नाम है, ये किधर गया, तो सम इट इज लाइक सम, ये पैटर्न का फॉर्म बना रहा है, दिस इज द पैटर्न। इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ये ज्यादा डार्क हो गया, बहुत डार्क कलर पसंद नहीं, इसको ऐसा रखते यस। तो एक बढ़िया पैटर्न बना रहा, बाकी वो पैटर्न एग्जैक्ट क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा,
तो इसको भी आप बाय कर सकते हो। और अदानी टोटल गैस लुकिंग मच बेटर देन अदर थिंग्स। तो ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया। तो अदानी विल्मर, अदानी एंटरप्राइजेज एट लोअर लेवल, अदानी टोटल, और कैन बी बॉट स्मॉल स्मॉल। अब कहाँ तक स्मॉल? यहाँ तक 2300 तक आप इसको थोड़ा 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 खरीद सकते हो। अगला अदानी, अदानी अदानी पोर्ट हो गया, विल्मर हो गया, एंटरप्राइज हो गया, अदानी पावर हो गया, ग्रीन हो गया, अदानी ट्रांसमिशन। अदानी ट्रांसमिशन भी देख लेते हैं। अदानी ट्रांसमिशन इज अगेन फॉर्मिंग ए वेरी गुड स्ट्रक्चर। इट इज ए वेरी गुड स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। इसको भी आप थोड़ा 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 करके एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छे स्टॉक्स हैं, जो कुछ इसके अच्छे स्टॉक्स हैं, कुछ खराब स्टॉक्स हैं, है ना। तो अच्छे स्टॉक्स को ही हमको एक्यूमुलेट करना है। तो बढ़िया स्ट्रक्चर है इसमें, स्ट्रक्चर इज लुकिंग गुड। तो ये हो गए सारे अदानी कवर्ड। नाउ आई होप कि सारे अदानी में मेरा बाइंग प्राइस मैंने लिखा हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ है, कब से पड़ा हुआ है, ये लेवल से पड़ा हुआ है, ये तो 2000 के लेवल से पड़ा है। इसलिए देखो पहले से करके बैठा हूँ तो कोई टेंशन नहीं है। ऑब्वियसली मार्केट गिर भी जा रही है 2.5-3%, तो भी नो डाउट मेरा मेरा भी अगर मार्केट 2.5% गिर रही है तो मेरा भी पोर्टफोलियो 1-1.5%, 2% लाल हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट से लाल हो रहा है, ना कि मेरे accumulation से। ओके, नेक्स्ट स्टॉक वाज आस्क्ड अबाउट टीटीएमएल। देखो टीटीएमएल का स्ट्रक्चर देखो, हमेशा से इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहा है, ऊपर 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 नीचे नीचे, ऊपर 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 नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, नीचे नीचे नीचे, फिर ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे नीचे। तो भाई साहब कहाँ खरीदना है? वेरी सिंपल, एक लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, यहाँ पे आएगा तो मैं इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में उठा लूंगा। मैंने अलर्ट ऑलरेडी यहाँ पे बना के रख दिया है 108 के आसपास। 116 से रिवर्स नहीं किया तो 108 पे आएगा 100%, और यहाँ से रिवर्स करने की पूरी चांसेस है। स्टॉप लॉस विल बी बिलो 93, इसके पीछे स्टॉप लॉस, नहीं तो फिर ये पूरा स्ट्रक्चर इसका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया आपके लिए टीटीएमएल। नो अगला स्टॉक जो है वो मैं अपने पसंद से डिस्कस करना चाहता था, दीपक नाइट्रेट। देखो दीपक नाइट्रेट कुछ भी हो, मार्केट इतनी गिर रही है, बट खास बात क्या है कि नो डाउट ये एक, आप देखेंगे, आप इस पैटर्न का भी नाम लिख सकते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसने एक अच्छी सी एक जोन बना ली है। दिस इज द जोन, राइट। तो ये फटेगा तो बहुत बुरी तरह से ऊपर की तरफ फटेगा, कब फटेगा किसी को नहीं मालूम। तो थोड़ा 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 अप टिल दिस पॉइंट तक, 2180 तक आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगला स्टॉक जो पूछा गया है चंबल फर्टिलाइजर, बहुत एक ट्रेंडिंग सपोर्ट पे है, इसको बाय करना है। शुड बाय अप टू 424, 436 पे इधर आए कुछ बाय करिए, इधर आए कुछ बाय करिए। स्टॉप लॉस आपको 402 का तब बनेगा, तो आपका एवरेज प्राइस विल बी अराउंड 435, तब तक बाय करिए। घबराना नहीं है, लेवल से काम करना, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज श्री पुष्कर। ये मैंने भी दिया था, मेरा एसएल हिट हो गया था, मैंने एग्जिट करने बोल दिया था। अभी स्ट्रक्चर थोड़ा इसका गड़बड़ाया है, डेफिनेटली हो सकता है रिटेस्ट करे, लेकिन रिटेस्ट करके नीचे आएगा जरूर। इसको 254 से 240 के अंदर एक्यूमुलेट करना है। मैक्सिमम इट कैन गो 240 के नीचे गया तो फिर ये बहुत वीक हो जाएगा, देन इट विल कम अगेन टू 198 का जो लेवल था पुराना, उस पर आ जाएगा। तो बेस्ट है कि आप यहाँ 254 के आसपास मिले एक्यूमुलेट कर लो, और छोटा सा स्टॉप लॉस 5-6 रुपए का रख लो, और उसके बाद होल्ड करो। तो ये एक आपका एक स्ट्रेटेजी बन सकती है इन श्री पुष्कर। फिर कुछ स्टॉक्स हैं मैंने पहले भी दिए हैं, 20 माइक्रोन, फिर मेक मनी ऑर्गेनिक्स, फिर गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, और एक नया स्टॉक नार इंड। ये सारे स्टॉक्स, अब इन स्टॉक्स को कैसे लेना है, क्या कहाँ करना है, तो ये मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ। मैं इसको सोच रहा हूँ कि इसको मैं रिगी में दे देता हूँ, आप लोग उसमें से बाय कर लेना। लेवल्स मैं बता दूंगा, उसके हिसाब से काम, मैंने स्टॉक के नाम ऑलरेडी बता दिए। बाकी आपको अगर रेगी नहीं बाय करना मत करिए, आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से टारगेट स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो। ये आपकी मर्जी। 100 रुपये रखूंगा आज, पहला रेगी होगा मंथ का, हमारे ऑलरेडी 4-5 डेज निकल गए, तो मैं वो स्टॉक आपको मैं रिगी में दे दूंगा। उसमें 3-4 ऑप्शन दे दूंगा, उसमें आपको मैं सारे लेवल्स वगैरह दे दूंगा। बाकी अपने हिसाब से लेते हो तो मुझे कभी पूछना भी नहीं, मैं जवाब दूंगा भी नहीं।
और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और जाते जाते चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। मैं ऐसा कोई गाना नहीं गाने वाला, ठीक है। somebody asked me yesterday कि सर गोल्ड में क्या करना है, तो देखो भाई साहब, गोल्ड परफेक्ट काम कर रहा है। जिसको लेना हो अभी थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकता है, एक छोटे से स्टॉप लॉस लेके साथ 50,400 के नीचे अगर जाता है गोल्ड तो एग्जिट कर जाना, वरना आप ETF या फिजिकल जो बाय करना थोड़ा थोड़ा गोल्ड बाय कर सकते हो, ठीक है। ये एक मैं लास्ट में छोटा सा आपको ज्ञान देना चाहता था। आई होप आपको मार्केट एनालिसिस पसंद आया होगा, आया है तो प्लीज लाइक करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर टाइम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।